ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 14 हम पर्यायवाची शब्द कर चुके हैं शब्द भंडार में। आज हम विलोम शब्द और साथ में विलोम शब्द के साथ हम एक और चैप्टर करेंगे श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द। तो चलिए पहले हम विलोम शब्द करते हैं। देखिए सभी, विलोम शब्दों का क्या अर्थ है। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व का पश्चिम हो गया, उदय का अस्त हो गया, यानी जो विपरीत अर्थ दे, उल्टा अर्थ दे, तो उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द। आगे देखें, तत्सम और तद्भव शब्दों के विलोम कौन से शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम शब्द होंगे और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव शब्द होते हैं। यानी तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का विलोम तद्भव शब्द होते हैं। जैसे प्रातः, शाय, ये तत्सम शब्द है। प्रातः भी तत्सम शब्द है और प्रातः का जो विलोम शब्द होगा वो तत्सम ही होगा, तो इसका उल्टा क्या हुआ, शाय, यानी तत्सम शब्द ही इसका उल्टा होगा। दिन और रात, दिन क्या है, तद्भव शब्द है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। यानी दिन का हम रात्रि नहीं कह सकते, क्योंकि रात्रि किस में चला जाएगा, तत्सम में चला जाएगा। आपको क्या करना है, जो तत्सम शब्द होते हैं उनको तत्सम में बदलना है विलोम शब्दों में, और तद्भव को तद्भव शब्दों में बदलना होता है। ठीक है बेटा, आज हमारे ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं विलोम शब्द के। अब इसकी बैक साइज देखें सभी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। पुण्य का पाप होता है, आकाश का पाताल, यानी उल्टे शब्द बनाने हैं। निराशा का आशा, आदान का प्रदान, सौभाग्य दुर्भाग्य, विद्वान मूर्ख, बलवान बलहीन, स्वतंत्र परतंत्र। ठीक है, यानी यहाँ पर एक दूसरे के उल्टे, जैसे सौभाग्य हो गया दुर्भाग्य, विद्वान बहुत ज्यादा विद्वान यानी पढ़ा लिखा, मूर्ख, बलवान बलहीन, और स्वतंत्र होता है परतंत्र। ठीक है, आगे देखिए सभी। रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा खाली स्थान आपको भरने हैं। जैसे लक्ष्मण अनुज थे, तो यहाँ अनुज है रंगीन शब्द, तो इसका उल्टा बनाना, विलोम बनाना है। तो और राम क्या थे, अग्रज थे। ठीक है, अग्रज जो अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज होता है बड़ा भाई। तो लक्ष्मण क्या था, छोटा भाई अनुज था, और राम क्या था, अग्रज था, बड़ा भाई था। वीर बनो, और वीर का उल्टा क्या होगा, कायर नहीं। आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए, व्यय का उल्टा क्या हो गया, आय। अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है, यह अनेकता का उल्टा क्या हुआ, एकता। अंकित के पिता धनवान है, जबकि पंकज के पिता निर्धन है, धनवान का उल्टा क्या हुआ, निर्धन। अब उचित मिलान करना है आपको। देखिए सभी, उतार यानी विलोम शब्दों का उचित विलाम करें। उतार का उल्टा क्या हो जाएगा, चढ़ाव। स्वस्थ का अस्वस्थ हो जाएगा, पाप का हो जाएगा पुण्य, बंधन का मुक्ति हो जाएगा, आरंभ का अंत, और प्रातः का शाय, और सरस का क्या हो जाएगा, नीरस। ओके, तो ये उचित विलाम शब्द आपको अच्छे से करने हैं। सही विलोम शब्द छांटकर आपको यहाँ से लिखने हैं। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको सही विलोम शब्द छांटना है। विद्वान का यहाँ से क्या हो जाएगा, मूर्ख, बंधन का मुक्ति हो जाएगा, श्वेत का श्याम हो जाएगा, विजय का प्राज्य हो जाएगा, और प्रेम का घृणा हो जाएगा। ओके बेटा, ये विलोम शब्द था। अब इसी के साथ हम श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द भी करते हैं। देखिए सभी, देखिए बेटा, श्रुति शम का क्या अर्थ है। जो शब्द सुनने में समान हो उन्हें श्रुति शम कहते हैं। श्रुति होता है सुनना, सम होता है समान। ठीक है, जो शब्द सुनने में समान से लगे, समान से सुनने में हमें लगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है, श्रुति शम कहते हैं। दिशा और दशा में क्या अंतर होता है। जैसे दिशा का अर्थ होता है तरफ, यानी किसी की तरफ जाना, यानी जैसे कि पूर्व दिशा होती है, पूर्व दिशा की तरफ चलना, उत्तर दिशा की तरफ चलना। ठीक है, और दशा का अर्थ होता है हालत, यानी दशा क्या दर्शाती है, हालत को दर्शाती है कि आपकी दशा कैसी है, आपकी हालत कैसी है। तो दिशा और दशा में क्या अंतर है। दिशा का अर्थ तरफ होता है, की ओर, किसी की ओर, और दशा का अर्थ हालत से लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसकी बैकसाइज भी करते हैं। देखिए सभी, यस बेटा, सभी बैकसाइड देखिए। नीचे दिए गए चित्रों के लिए उचित शब्द छांटकर लिखने हैं आपको। जैसे उतर और उत्तर, ये क्या कर रही, सीढ़ियों से उतर रही है, तो यहाँ क्या आएगा, उतर आएगा। कपाट और कपट, ये क्या है, कपाट है, कपाट होते हैं दरवाजा, और कपट होता है बुरा इंसान। दिन और दीन, देखो यहाँ पर यहाँ पर एक ये आदमी है और इसने पोटली उठाई हुई, यानी ये गरीब है, तो गरीब के लिए क्या आता है, दीन आता है, ना कि दिन। दिन तो हमें हमारा जैसे ये होते हैं सोमवार मंगलवार, एक एक दिन जो होते हैं, लेकिन जब हम दिन पर बड़ी की मात्रा कर देते हैं तो ये दीन हो जाता है, और ये दीन है यानी गरीब व्यक्ति है। यहाँ एक तो होता है श्याम, एक होता है श्याम। ठीक है,
एक तो होता है शाम, एक होता है श्याम। यानी यहाँ पर ये जो शाम होता है ये काला होता है, और ये जो शाम होती है ये संध्या का समय होता है। तो ये कौन सा शाम आएगा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, उचित शब्द द्वारा आपको रिक्त स्थान यहाँ पर भरने हैं। देखिए सभी, खेतों में बैल हल खींच रहे हैं। तो बेल और बैल, अब ये बेल तो लता होती है और ये बैल क्या होते हैं, खेतों में हल जो खींचते हैं। कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं, ना कि सामान। ये सामान वस्तुएं होती हैं तो समान होते हैं। मुझे नई नई जगह देखने का बहुत शौक है। अगर एक ओ की मात्रा होती है शौक, ये दुख होता है, और ये शौक क्या होता है, रुचि होता है। अध्यापिका कक्षा की ओर जा रही है। एक और का मतलब यहाँ पर ये योजक चिन्ह होता है, कोई दो वाक्य या फिर दो शब्दों का आपस में जोड़ता है, जैसे सीता और गीता। और ये और होता है किसी दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, अध्यापिका कक्षा की ओर जा रही है। आसमान में अचानक बादल छा गए। यहाँ आसमान ये वाला आसमान आएगा, ना कि असमान होता है। निम्नलिखित शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाना है कि अर्थ ही स्पष्ट हो जाए। सुत होता है बेटा, ठीक है, और सूत होता है धागा। इनका आपको वाक्य बनाना ताकि इनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। अब मोहन सोहन का सूत है, यानी बेटा है। ये सूत होता है धागा। जल्दी से सूत काटो, यानी धागे को काटो। राजा राज करते हैं। ये राज होता है शासन करना। एक होता है राज, ये होता है गुप्त रहस्य। मेरे पास तुम्हारा एक राज है। अनल, हमें अनल से बचकर रहना चाहिए। अनल क्या होती है, आग होती है। एक होता है अनिल, अनिल क्या होती है, हवा। जोर जोर से अनिल चलने लगी। दिशा, पूर्व दिशा की तरफ चलो, ये होती है दिशा। ठीक है, यानी पूर्व दिशा की तरफ चलो या उत्तर दिशा की तरफ चलो। दशा, ये हालत होती है, उसकी दशा बुरी है। ये हालत है, उसकी दशा बुरी है। तो आज हमने यहाँ पर विलोम शब्द करे, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द करे। इनको अच्छे से लर्न करना है। धन्यवाद।